ये इस कलमे के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन इस बार कुछ मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ ऐसा एक सिंपल सा चीज़ देता हूँ तो लोग सब समझ सकें कि ये क्या है। पहले मैं आपको बताऊँगा कि जब हम इस पवित्र फ्राइडे को जब यीशु की बारगाह में आते हैं तो अपने मन को, अपने तन को, अपने दिमाग को बिल्कुल एकदम उस हिसाब से लेके आते हैं ताकि हम उसको दुख और तकलीफों को समझ सकें कि क्रूस पर प्रभु ने हमारे लिए क्या सहा। मैं ये देखता हूँ कि अब क्रूस पर से उसने जो 7 वाणियाँ बोली, इन 7 वाणियों का क्या मतलब है, क्यों बोली गई उसने 7 वाणियाँ? तो बोलना जरूरी था क्या? मैंने कितने सारे ऐसे मरते हुए लोगों को देखा है, वो हमें बचा लो, हम मर रहे हैं, हमें बचा लो, और कुछ नहीं बोलते, सब मरने के लिए आपको बचा लो बस। या मुझे तो नहीं लगता कि मैंने किसी ऐसे बंदे को देखा होगा जिसने किसी दूसरे के लिए या कुछ ऐसा था। लेकिन यहाँ पे ऑन अ सीरियस प्रभु यीशु मसीह ने ये 7 वाणियाँ क्यों बोली? हम लोग बात करेंगे तीसरे कलमे की, लेकिन इन 7 वाणियों के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि 7 वाणियाँ क्यों बोली गई। इन 7 वाणियों का एक मतलब था, एक औचित्य था, एक ऑब्जेक्टिव था। पहला कलमा हमने पढ़ा जो गिलबर्ट भाई ने बोला, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या जानते, तो हम इस कलमे से गिलबर्ट भाई ने हमें बताया फॉरगिवनेस। तो प्रभु ने हमको पहला वचन जो दिया वो क्रूस पर से हमको माफ़ी के लिए हमको तैयार किया कि हम इतने डिस्ट्रेस में होते हुए, इतने पेन में होते हुए हम उसके पेन को समझ नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आज अगर हमारे इसमें जरा सा एक सुई भी चुप जाए या जरा सा कुछ हो जाए तो हम चिल्लाने लगते हैं, है ना? लेकिन उसके दर्द को हम नहीं समझ सकते। और उस दर्द में प्रभु ने माफ़ी, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा कलमा आपने बोला भी, और आई से यू टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। इस कलमे का क्या औचित्य था? इस कलमे का औचित्य था साल्वेशन, उद्धार। एक ऑब्जेक्टिव हमको प्रभु ने सब उस पेन में हमको दिया उद्धार, ऑब्जेक्टिव। तीसरा जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर आया और देख, ये तेरा बेटा, ये कलमा होता है रिलेशनशिप। ये प्रभु ने हमको रिलेशनशिप के बारे में हमको ये बताया है। हम लोग इस पर आगे बात करेंगे, पहले मैं साथ के बता देता हूँ, फिर इसके रिलेशनशिप। आई थर्स्ट, चौथा कलमा आई थर्स्ट, वो है डिस्ट्रेस। कि उस समय प्रभु ने अपनी फिजिकल ह्यूमैनिटी दिखाई, कितना डिस्ट्रेस रखा होगा। आज मैं और आप डिस्ट्रेस में रहेंगे, हम क्या करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, अभी हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। और 5वें में माई गॉड वाई यू हैव फॉरसैकन मी, दैट इज अबंडनमेंट, एक्सप्रेसिंग इंटेंस सफरिंग, इंटेंस वो सफरिंग जो कि प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर सही। अगर हम उस सफरिंग का याद करेंगे, सच में अगर दिल से हम याद करेंगे तो आई गेट गूज़बम्प्स, मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं कि भाई वो समा क्या था, वो समा क्या था। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में मौत को बहुत नज़दीक से देखा और कई बार देखा। इसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको कि जब प्रभु ने कहा आई थर्स्ट, ही वाज एक्सप्रेसिंग हिज इंटेंस सफरिंग। और छठा, इट इज फिनिश्ड, इसका क्या मतलब था? प्रभु ने बोला ट्रायम्फ, जीत, विजय, कि प्रभु सब बातों पर विजय। लास्ट, फादर इनटू thy hand I commit
हमको रीयूनियन का प्रभु ने सबक दिया। रीयूनियन विद गॉड, रीयूनियन विद आवर पीपल, रीयूनियन विद आवर चर्च। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु ने ऐसे इंटेंस सफरिंग में ऐसे वर्ड्स क्यों बोले, और ये वर्ड्स इसके लिए बोले गए कि प्रभु हमको सिखाना चाहता था कि हमको हमारी लाइफ में कोई भी हमारे सामने परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से हमको ये सबक सीखना चाहिए। चलिए हम मेन उसका आगे बात है, हम आते हैं रिलेशनशिप के। तीसरा वर्ड जो प्रभु ने बोला, इट्स नॉट अबाउट पेन, ये दुख के बारे में है, ये है प्रेम के बारे में, ये केयर के बारे में, और ये रिलेशनशिप। ये तीसरा वर्ड जो प्रभु ने दिया। अब रिलेशनशिप क्या है? हम लोग बोलते हैं भाई बहुत रिलेशनशिप, हम लोग आम लैंग्वेज में आमतौर पर बोलते हैं, जैसे कोई लड़का लड़की प्यार करते प्रेम करते हैं, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में, फिर वो बोला वो मेरा रिलेशन है, वो मेरा रिलेशन है, ये रिलेशन है, वो रिलेशन है। बट रिलेशन है क्या? जो प्रभु ने हमको क्रूस पर से बात होती है, उसका रिलेशन क्या है? तो रिलेशनशिप एक कनेक्शन है। देखिए आप समझिए इस बात को, ये कनेक्शन है। रिलेशनशिप एक कनेक्शन है, एक एसोसिएशन है, एक बॉन्ड है बिटवीन टू एंड मोर पीपल, बिटवीन टू एंड मोर पीपल, थिंग्स और आइडियाज। ये अगर डेफिनेशन आप देखेंगे रिलेशनशिप की, तो आपको डेफिनेशन ये मिलेगी। तो हमको यहाँ पर 3-4 चीज़ें मिलती हैं, कनेक्शन मिलता है, एसोसिएशन मिलता है, बॉन्ड मिलता है बिटवीन टू और मोर पीपल। अगर मैं सादे शब्दों में कहूँ तो रिलेशनशिप शोज हाउ पीपल और थिंग्स आर लिंक्ड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। कैसे लोग एक दूसरे से लिंक हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट। दिस इज व्हाट रिलेशनशिप इज। और ये आपको डेफिनेशन में मिल जाएगा, रिलेशनशिप की डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रभु ने बोला, है औरत देख ये तेरा बेटा। उसने अपनी इतनी एगनी में, इतनी पेन में, उसने अपने आप ऊपर फोकस नहीं किया। उसने किस पे फोकस किया? अपनी माँ पर। और उसको ये कह के संबोधित किया, हाय औरत देख ये तेरा बेटा। उसका रिलेशनशिप उसने अपने लोगों से जोड़ दिया। दैट इज द कनेक्शन। वो कनेक्शन उसने दिया। उसकी माँ जो थी, अब कोई भी माँ अपने बच्चे को मरता हुआ देखेगी कि उसकी क्या हालत है। कोई भी माँ अपने बच्चे को मरता हुआ देखेगी तो उसकी क्या हालत है, हम लोग समझ सकते हैं एज ह्यूमन बीइंग। ये मतलब कहना चाहिए कि ऐसा दुख होता है जो अनबेरेबल होता है। मैं उस चीज़ को नहीं समझ सकता, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को मरता हुआ देखते समय जो उसके अनबेरेबल ग्रीफ होता है, उसको हम आप यहाँ बैठ के शब्दों में नहीं बयान कर सकते। इट्स बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। और जीसस ने उसकी इसी सफरिंग नोटिस क्रूस पर से यीशु मसीह ने उसकी इसी सफरिंग नोटिस किया। उसे बोला आए देख है। और ये जो एक बॉन्ड था, एक बंधन था यीशु मसीह और इस औरत के बीच, वो क्या दर्शाता है? एक प्रेम के बंधन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, वेरी पावरफुल। दैट लव इज नॉट सेल्फ-सेंटर्ड, लव इज नॉट सेल्फ-सेंटर्ड।
क्योंकि हम लोग अपने निजी जीवनों में ये इस चीज़ को देखते हैं कि प्रेम जो है हम किससे करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने माँ बाप से करते हैं, अपने भाई बहन से करते हैं, फिर सेकंड लाइन में आते हैं रिश्तेदार आते हैं, है ना, फिर थर्ड लाइन में पीयर ग्रुप आता है, फोर्थ लाइन में और लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने हमको यही बताया है, उसको बोला था लव इज नॉट सेल्फिश, इट इज नॉट सेल्फिश। ट्रू लव जो है, सच्चा प्रेम जो है, वो क्या करता है, दूसरों के लिए केयर करता है, इवन इन अवर डार्केस्ट मोमेंट। तो ये हमें प्रभु के प्रेम को दर्शाता है कि उसके इस मोमेंट में उसने उस प्रेम को पाया। जब हम लोग ऐसे सफरिंग से गुजरते हैं तो वी टर्न इनवर्ड एंड हम लोग दूसरों की केयर नहीं करते, क्योंकि हम खुद ही सफर हैं। अरे कोई मिला के अरे यार क्या मेरे को ये आदत होती है, ऐसा हो रहा, मैं तेरे लिए क्या बात करना, छोड़ जाता है। यहाँ पर मुझे वो ये भी याद आता है, हमारी नीति की किताब में 239 यीशु कैसा दोस्त होता है। ये गाना जो लिखा गया था आज से 150 साल पहले लिखा गया था, जोसेफ एम स्टीवन करके गाना था, उस आदमी ने गाना लिखा। अगर मैं यहाँ पर उसको एक्सप्लेन नहीं करता, कभी आपको अगर मौका लगे तो आप अपने यूट्यूब पे नहीं, मतलब विकिपीडिया या गूगल आप करिए जॉन एम स्टीवन, आपको पता लगेगा कि उसकी स्टोरी में उसने किस हालात में गीत लिखा है और कैसे लिखा है। तो दैट शोज द लव ऑफ गॉड बिटवीन यू। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हुई, जब उसने यीशु मसीह ने अपने डिसाइबल को बोला, कौन डिसाइबल था उस टाइम, प्रोबेबली नाम तो नहीं है, लेकिन हम लोग कौन था, जॉन, ठीक है। तो उसको क्या बोला, बिहोल्ड योर मदर, देख तेरी माँ। वो तो बात होती है यीशु मसीह की भी थी, लेकिन उसने ये तेरी माँ। इस समय पर जब उसने ये बोला कि ये देख तेरी माँ है, तो यीशु मसीह ने एक नया बॉन्ड क्रिएट कर दिया, एक नया बॉन्ड क्रिएट कर दिया, जो बॉन्ड ब्लड के ऊपर बेस नहीं था। हमारे खूनी रिश्ते जैसे होते हैं उनके ऊपर बेस नहीं था, बट बेस्ड ऑन लव एंड फेथ। तो देखिए रिलेशनशिप का जो मैंने डेफिनेशन पढ़ा था उसमें क्या था, एक वर्ड था बॉन्ड। जो रिलेशनशिप का यहाँ पर प्रॉब्लम था तो वो बॉन्ड यहाँ पे था। और ये जो है ये समझ लीजिए, कल पास्टर जी कुछ बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई चर्च कब शुरू हुआ, कब होगा, तो मैं तो इट्स अ बर्थ ऑफ स्पिरिचुअल फैमिली। सोचिए आप कि उसने बोला कि देख उससे हमको क्या देखने को मिलता है कि इट्स अ बर्थ ऑफ स्पिरिचुअल फैमिली। इट्स नॉट ब्लड बट इट्स अ स्पिरिचुअल फैमिली which God has, Jesus has created from the cross. At the cross we are no longer strangers. और जब हम क्रूस के पास आते हैं तो we are no longer strangers. हम strangers नहीं, हम क्रूस में भाई बहन, हम क्रूस में उसके बच्चे हैं। तो चर्च जो है इट्स नॉट अ प्लेस, इट्स अ फैमिली। तो प्रभु ने हमको यही दर्शाया है कि कलीसिया जो है वो हमारी फैमिली है, और जिस तरीके से हम अपनी फैमिली को ट्रीट करते हैं उसी तरीके से हमें अपनी कलीसिया में अपने ब्रदर होना चाहिए। और तीसरी चीज़ मैं यहाँ बोलूँगा, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशनशिप। यीशु मसीह ने मैरी को, उस डिसाइपल को दिया
और डिसाइपल ने उसे एक्सेप्ट किया। तो वो हमें क्या बताता है? वो ये बताता है कि लव कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब हम कलीसिया में एक फैमिली मानते हैं, अपनी फैमिली लेके चलते हैं अपने ब्रदरहुड में, तो दैट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये भी सम अदर टाइम में डिस्कस, बट हमें खुद सोचे कि हमारी एक दूसरे के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये अगर हम समझेंगे तो हमारा चर्च, हमारी कलीसिया जुड़ी रहेगी। और उसी समय से उस चेले ने उसको अपने घर ले लिया। तो प्रभु ने हमको क्या बोला कि भैया रिलेशनशिप मेंटेन इस करने के जरिए। तो क्रूस जो है वो सफरिंग की जगह नहीं है, इट्स अ प्लेस ऑफ कंपैशन। वो हमें ये दर्शाता है कि इवन इन पेन वी कैन शो काइंडनेस, इवन इन डेथ वी कैन गिव लाइफ टू रिलेशनशिप्स। और प्रेम के बाद सैक्रिफिशियल। तो ये जो तीसरा कलमा जो है खुदा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोला, उसमें हमको जो सीख मिलती है वो ये रिमाइंड कराता है कि लव अदर्स इवन इन सफरिंग, बिल्ड रिलेशनशिप रूटेड इन फेथ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन अनदर, लिव एज अ ट्रू स्पिरिचुअल। आई थिंक ये सब बातें हमें इस कलमे के द्वारा देखने को मिलती है, रिलेशनशिप किस तरीके से होता है। और ये जो मैंने 4 बातें बातों को ध्यान में रखिए और देखिए कि हमारी जो कलीसिया है, हमारा जो प्रभु के अंदर का हमारा बढ़ोतरी है वो कैसे कैसे। थैंक यू वेरी मच। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम गीत गाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के दौरान जहाँ पे हमने परमेश्वर के वचन में से द वर्ड ऑफ अफेक्शन, प्रेम के